साल नौ का पहला दिन और बड़ी खबरें। कोरम के अंदर मुआहिदा हो गया। कल इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी नशिस्त होनी है। आज जब हमने पहले से बात की तो कुछ जिक्र हुआ कि कराची के अंदर आज MWM ने क्यों 10 जगह पर धरना दिया। हमारे पास नवीद कमाल मौजूद हैं, नुमाइंदा समा टीवी, उनका शुक्रिया। और हमारे पास कोहाट से बासित गिलानी भी मौजूद है जो हमें कोरम के मुआहिदे के बाद के हालात से आगाह करेंगे। नवीद, ज़रा ये बताइएगा कि ये कराची के अंदर 10 जगह पर MWM को धरना देने की क्या ज़रूरत थी? बिल्कुल, कराची का इंतखाब इस वजह से किया गया कि एक मुआशी हब है और कराची में कोई भी एक्टिविटी, कोई भी सरगर्मी जो है वो बहुत जल्द रिपोर्ट होती है। इसी पर जो है शुरू से यही मौक़िफ़ रहा है कि मसला यहाँ का नहीं है। यहाँ पर जो धरना दिया गया है वो किसी तरीके से भी जो है अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे या आइनी तौर पे दुरुस्त नहीं है। इस पर जो है जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन के जो रहनुमा थे, जो उलमा थे, उनका मौक़िफ़ था कि कराची में धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक जो है पाड़ा चनार का जो धरना है वो ख़त्म नहीं होता। हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। इतवार के रोज़ से मुज़ाकरात का सिंध हुकूमत ने आगाज़ किया, उलमा से बातचीत की कोशिश की, लेकिन किसी भी तरीके से ये अपने धरने जो है मौखर करने पर राज़ी नहीं हुए। सिंध कहना था कि आप अपने धरने मौखर करें, अगर उसमें कोई पेशरफ नहीं होती पाड़ा चनार पे तो उसके बाद आप अपना एहतजाज करें और हम आपको एहतजाज के लिए एक मुख्तस जगह देने के लिए तैयार हैं। जिस पर ये डायलॉग जो है बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए। एडिशनल IG कमिश्नर कराची जो है ये मरकज़ी धरने में आए थे यहाँ पर। उसके बाद जो है पुलिस ने कल इस पे जो एक्शन शुरू किया। अब्बास टाउन से एक्शन शुरू हुआ और उसी का जो है तसलसल नुमाइश पे देखा गया। शदीद शेलिंग हुई। अच्छा नवीद, आप बताएं, क्या वाक़तन कराची की ज़िंदगी बुरी तरीके से मुतासर हुई थी इन धरनों की वजह से? क्या कराची के अंदर वाक़तन बहुत मुश्किलात थी शहरियों को? बिल्कुल, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही इतना अच्छा नहीं है। ट्रैफिक जैम के मसाइल रहते हैं वर्किंग दिनों में और इन धरनों की वजह से वो मसाइल कई गुना ज़्यादा बढ़े। लोगों की फ़्लाइट छूटी, लोगों की ट्रेनें लेट हुई, लोग अस्पताल नहीं पहुंच सके, लोगों को अपने दफातर जाने में मुश्किलात पेश आए, लोगों को अपने काम जो रोज़मर्रा के अंजाम देते हैं, क्योंकि ये धरने जहाँ पर भी दिए गए हैं इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक़ कारोबारी इलाकों से था। अगर नुमाइश के धरने की ही बात करें तो तकरीबन 45 से 50% जो है ट्रैफिक जो ओल्ड सिटी एरिया का और साउथ का कारोबारी मराकज़ का होता है वो यहाँ से होकर 2 डिस्ट्रिक्ट में जाता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट शामिल है। अगर इन धरनों की बात की जाए तो इसने कराची के 8 अज़ला को किसी न किसी तरीके से मुतासिर किए रखा और लोगों के मामूलात ज़िंदगी सख्त मुतासिर रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही रहिएगा। मैं ज़रा बासित के पास जाना चाहूँगा। बासित, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी यार, ये फरमाइएगा कि अब इस कोरम के मुआहिदे की बड़ी गूंज है और हम तो ये भी देखना चाहते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर कल जो बातचीत हो रही है उस बातचीत में इस किस्म के मुआहिदे का फ्रेमवर्क तय हो सकता है नहीं। लेकिन वो एक अलहदा सवाल है, जो जिस इलाके में आप खड़े हैं वहाँ पर इस मुआहिदे के होने के बाद क्या इम्कानात आपको लगते हैं कि इसके ऊपर अमल दरामद भी होगा, ये जानते हुए कि इसी किस्म का एक मुआहिदा 2008 में भी हुआ था? बिल्कुल तलत साहब, यही बात ज़ेर गर्दिश भी है। चूंकि ये जिरगा कोई 1 महीने से मैं कवर कर रहा हूँ मुसलसल, तो जब आज इसमें मुआहिदा तय हुआ तो जिरगा मेंबरान से भी हमने बात की। उनमें से काफ़ी मेंबरान को यही भी उनको खौफ भी था, डर भी था कि ये जो मुआहिदा है 2007 से ये मुआहिदे होते आ रहे हैं, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन का क्या होगा, मतलब इसकी जिम्मेदारी कैसी ली जाएगी। बातें तो हो जाती हैं लेकिन बीच में फिर कोई ना कोई वाक़या हो जाता है तो हालात फिर से ख़राब हो जाते हैं। तो इसी हवाले से जो वहाँ के MPA हैं शोएब शाहीन, उनसे भी मेरी बात हुई है। वो भी यही कह रहे थे कि अल्लाह करे कि ये मुआहिदा कामयाब हो जाए और काफ़ी अच्छा मुआहिदा है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी है। और इंतज़ामिया ने ये कहा है कि 15 दिन के अंदर इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। ताहम सबकी इस तरफ नजरें हैं और इसके बावजूद अब भी वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में धरने भी जारी हैं। उनका यही कहना है कि जब तक रोड नहीं खोले जाएंगे हमारे धरने भी जारी रहेंगे। अच्छा बासित, ये बताइएगा कि सड़क खुलने के क्या इम्कानात हैं? इसी हवाले से जो जिरगी के जो अमाइदीन थे उन्होंने यही बात सबसे पहले दोहराई है कि जो सड़क है उसको फौरी तौर पर खोला जाए। ताहम इंतजामिया ने कहा कि ये बहुत बड़ा रिस्क है और सिक्योरिटी मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बाद ही जो सड़क है उसको खोला जाएगा और इसके लिए कल से ही काम शुरू कर दी जाएगा। ताहम इसमें वक्त लग सकता है। बहुत शुक्रिया दोनों का जी। हमें नाज़रीन सर खान साहब ने ज्वाइन किया है।
صدر ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے. سینیٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی. یہ فرمائیے گا کہ اب کرم کے معاہدے کی گونج ہر طرف ہمیں سنائی دے رہی ہے. یہ بتائیے گا کہ اس معاہدے کے پس منظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات کتنے تبدیل ہو سکتے ہیں اور امید و خدشات کیا ہیں آپ کے؟ دیکھیے جی، میں تو بہت عرصے سے چیخ رہا ہوں. تقریباً اس کو 4-5 سال ہو گئے ہیں جب سے پچھلے رجیم نے یہ فیصلہ کیا تھا اور ادھر دہشت گردوں کو ری سیٹل کیا تھا. تو میرے خیال میں اس وقت یہ پلان تھا کہ اس زمین پہ، اس سرزمین پہ ایک نیا جنگ ہونا چاہیے. اور یہ جو کرم میں ہو رہا ہے، میں اس کا خدا نخواستہ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس جنگ کا آغاز ہے. اللہ خیر کرے. پاکستان میں ہمیشہ سہولت کاروں کو کھلا چھوڑا گیا ہے. سہولت کار کھلے گھومیں گے اور پختون قوم ایک دفعہ پھر بہت مشکلات کا سامنا کریں گی. میں آنے والا وقت بہت خراب دیکھ رہا ہوں. جی اللہ خیر کرے. لیکن جو پچھلا سال گزرا اس کے اعداد و شمار بھی ہمارے سامنے، آپ نے بھی یہ اعداد و شمار دیکھے ہوں گے کہ جو دہشت گردوں کے حملے ہیں 444 حملے ہوئے اور اس کے اندر جو شہادتیں ہیں شہریوں کی 1612 شہری اور اہلکار جو ہیں 685. اموات کی شرح جو ہے یا ہلاکتوں کی شرح جو ہے وہ 2023 کے مقابلے میں 66% زیادہ رہی 2024 میں. اور 90% واقعات جو ہیں اور اموات جو ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہوئیں. اور جو خیبر پختونخوا جس کا آپ نے ذکر کیا وہاں پر اموات 63% پچھلے سال کی نسبت زیادہ ہیں. یہ فرائٹننگ فگرز ہیں. جی بالکل، جی بالکل. اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ قومیت کی پتہ نہیں، میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے. ایک ہی پاکستان ہے جس پاکستان میں پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہی مالکان ہمارے لیے ایسے فیصلے کر رہے ہیں کہ یہ قوم سکون سے زندگی گزار ہی نہ پائے. فرد صاحب آپ نے تو 1 سال کے انالیسس کیے، ہم 50 سال کے انالیسس کریں تو یہی سب کچھ چل رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ پھر ایک نئی جنگ میں ہمیں دھکیل دیا گیا، اس قوم کو دھکیل دیا گیا. اس سال اگر آپ انفارچونیٹلی اگر آپ میں سے پروڈکشن لیں تو جو پچھلے سال کے آپ نے دیے اس سال کے آخر میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو بہت اچھے لگیں گے، بہت خوب لگیں گے. ابھی تو جو حالات چل رہے ہیں تو توبہ اللہ توبہ، ہماری قوم کو ایک اور جنگ سے، ایک اور آگ سے گزرنا میں دیکھ رہا ہوں گزرے گا. اور بار بار میں یہ کہہ بھی رہا ہوں اور کہہ بھی چکا ہوں کہ یہ پھر اس طرح نہیں ہے کہ ایک آگ اگر آپ لگاتے ہیں تو آگ کو باؤنڈریز آپ دے سکتے ہیں. آگ پھیلے گا تو پھیلے گا، جب پھیلے گا تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی. لہٰذا ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو ہوش کے ناخن لے کے دہشت گردی کا مسئلہ ونس اینڈ فار آل، اور میں پھر سے کہتا ہوں ونس اینڈ فار آل ختم کرنے کی طرف جائے اور نیشنل ایکشن پلان پہ منوان عمل کرے. بالکل. 30 سیکنڈ میں بتائیے گا کہ اس تمام مدے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو 13 سال سے وہاں پر موجود ہے وہ کہاں پر کھڑی ہوگی جو آپ نے تجویز دی؟ جی وہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتے ہوئے کھڑی تھی. وہ دہشت گردی کی سہولت کاری اور ان کو باقاعدہ ریاستی فنڈ دیتے ہوئے کھڑی تھی. اور وہ آج بھی انہیں کے دیکھیں وہ 2013 میں ان کی حکومت آئی ہے، ان کی TTP کی وجہ سے ان کی حکومت آئی ہے. 2018 میں اور 2024 میں پھر ان کی انہی فورسز کی وجہ سے حکومت آئی ہے. تو they are their political wing. I don't have any other opinion about them. اور بدقسمتی سے پختونخوا میں PTI جس کو ریاست بھی بار بار حکومت دے رہی ہے، پختونوں کے حقوق اور پختونوں کے امن کو سبوتاج کر دیتی ہے.